In the previous video, we did the post-fertilization events. post-fertilization events क्या होते हैं बेटा, उसमें हमने पढ़ा था एंडोस्पर्म फॉर्मेशन एंड देन द एम्ब्रियो फॉर्मेशन. अब हम देख रहे हैं what are the post-fertilization changes occur in the flower. फ्लावर में या जो रिप्रोडक्शन का पार्ट है उसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या क्या चेंजेस होते हैं. तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जाइगोट किसमें चेंज हो जाता है बेटा, चेंजेस इनटू एम्ब्रियो. जाइगोट किसमें चेंज हुआ, एम्ब्रियो में. ओके. पीएन चेंजेस इनटू एंडोस्पर्म. ओके. ओवरी, the swollen part of the carpel or the pistil, ovary changes into fruit. The integument, or simply I should say ovule. Ovule किसमें चेंज होगा, ovule changes into seed. The integument of the ovule, जो ओव्यूल की इंटेग्यूमेंट थी बाइटेगमिक होती है ना बेटा, जो हमने कहा था कि एनाट्रोपस ओव्यूल है वो बाइटेगमिक होती है. बाइटेगमिक मतलब दो इंटेग्यूमेंट. तो ये इंटेग्यूमेंट ऑफ द ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड कोट. और सीड की कोट जो होती है वो भी दो होंगी क्योंकि इंटेग्यूमेंट दो है बेटा. तो दो आउटर इंटेग्यूमेंट विल फॉर्म आउटर टेस्टा and inner integument will form inner टेन. तो इस तरह से सीड कोट किससे बनी बेटा, इंटेग्यूमेंट ऑफ द ओव्यूल से. आउटर वन इज द टेस्टा एंड इनर वन इज द टेन. ओके. नाउ सिंपली हम ये कहें कि अब ये सारे चेंजेस हुए बेटा, इसके अलावा फ्लावर के बाकी पार्ट्स में क्या होता है. बाकी पार्ट्स जैसे कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम के जो स्टेमन्स बच गए हैं, विदर्ड. विदर्ड मतलब जब एंथर रप्चर होता है तो पोलन ग्रेन्स तो रिलीज हो जाते हैं बेटा. अब केवल वो फिलामेंट और वो एम्प्टी एंथर लोब्स बचे, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है विदर्ड. तो विदर्ड स्टेमन हो गया. इसके अलावा स्टिग्मा, स्टाइल, उनका क्या होता है. तो मोस्ट ऑफ दीज पार्ट्स गेट सेपरेटेड, यानी कि अल्टीमेटली कुछ प्लांट्स में ये पार्ट्स डिकम्पोज हो जाते हैं या ये कहते हैं शेड हो जाते हैं. ठीक है. बट इन सम प्लांट्स सम ऑफ द पार्ट्स रिमेन, यानी कुछ पार्ट्स हरदम रहते हैं और उनके लिए वर्ड यूज होता है परसिस्टेंट. तो सिंपली अगर अपन देखें कि कैलिक्स, कैलिक्स मतलब आउटर मोस्ट वर्ड है ना, इंडिविजुअल मेंबर इज कॉल्ड एज सेपल. तो इट रिमेन persistent. persistent मतलब हरदम रहता है. किसके अंदर बेटा, कुछ है, कुछ प्लांट्स, कुछ फ्रूट्स में. कौन से फ्रूट है बेटा, सोलोनेसी के मेंबर. अगर आप ब्रिंजल देखो, ब्रिंजल का स्ट्रक्चर हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं बेटा, लोअर क्लासेस में बहुत बार ड्रॉ करा है. तो दिस ब्रिंजल का ये वाले जो पार्ट है, दीज आर द कैलिक्स. कैलिक्स रिमेन परसिस्टेंट. ठीक है. तो some of the plants में the calyx remain persistent but the corolla shed. कुछ में stamen persistent रह जाते हैं, जैसे अगर आप लोगों ने pomegranate, pomegranate means अनार, अनार को देखा हो तो अनार के आगे की जो टिप होती है उस पर बहुत सारे छोटे 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 फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, वो उसके एंथर्स, तो वो persistent. तो मोस्टली फ्लोरल पार्ट्स शेड हो जाते हैं, बट सम ऑफ देम in some of the plants it remain persistent. So these are the post fertilization changes occur in the parts of the flower. ये flower के parts हैं बेटा, ये usually exam में आते हैं. अब अपन next जो लेते हैं वो लेते हैं बेटा seed. तो seed जो होता है as I told you
कि सीड फॉर्मेशन के दौरान जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है उस दौरान एम्ब्रियो टेक नरिशमेंट फ्रॉम द एम्ब्रियो किससे नरिशमेंट लेता है बेटा? एम्ब्रियो टेक नरिशमेंट फ्रॉम द एंडोस्पर्म। अब बच्चे जब एंडोस्पर्म से नरिशमेंट ले रहे हैं तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म क्या हो जाए, यूज हो जाए, कंप्लीट एंडोस्पर्म का नरिशमेंट वो ले ले सीड अपने डेवलप होने में, ठीक है, तो एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूज अप हो जाए, या फिर सम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट रिमेन इन द एंडोस्पर्म, तो उसके बेसिस पर एंडोस्पर्म को हम दो कैटेगरी उसके बेसिस पर सीड को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो सिंपली अगर हम लोग सीड्स का लेते हैं तो सीड्स कैन बी ऑफ टू टाइप, किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म। एक होते हैं बेटा एंडोस्पर्मिक और एक होते हैं बेटा नॉन एंडोस्पर्मिक। Okay, one is endospermic seed and other is non-endospermic seed. What is the difference between the two? Endospermic seed जो होते हैं they are also called as albuminous seed, while non-endospermic are called as ex-albuminous seed. क्या कहलाते हैं बेटा? ex-albuminous. इन सीड्स में द एंडोस्पर्म प्रेजेंट, यानी कि एंडोस्पर्म यानी कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? न्यूट्रिटिव टिश्यू। नॉन एंडोस्पर्मिक में एंडोस्पर्म एब्सेंट। क्यों? बिकॉज इट इज कंप्लीटली यूटिलाइज। ठीक है, अब आता है कि इनके एग्जांपल्स क्या है बेटा? तो अगर हम एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जांपल देखें तो मोस्टली, आई एम नॉट सेइंग ऑल, मोस्टली मोनोकॉट्स, जो मोनोकोटिलिडन सेल्स सीड्स होते हैं दे आर एंडोस्पर्मिक सीड, और मोस्टली डाइकॉट सीड्स या डाइकोटिलिडन सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो अब आप कहोगे कि मैम अगर डाइकोटिलिडन नॉन एंडोस्पर्मिक है तो उसमें न्यूट्रिटिव टिश्यू कहाँ रहेगा, न्यूट्रिशन कहाँ स्टोर होगा? तो बेटा डाइकॉट में न्यूट्रिटिव टिश्यू या न्यूट्रिशन जो स्टोर होता है दैट गेट्स स्टोर्ड इन द कोटिलिडन। किसके अंदर स्टोर होता है बेटा? कोटिलिडन में स्टोर होता है। तो जब वो कोटिलिडन अपने अंदर न्यूट्रिशन को स्टोर कर लेते हैं तो एंडोस्पर्म कंप्लीटली फिनिश ऑफ हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ये है कि कैस्टर एक डाइकॉट सीड है, कैस्टर एक डाइकॉट सीड है बट स्टिल इट हैज एंडोस्पर्म। तो इसके अंदर हम लोग ले सकते हैं कैस्टर दो इट इज अ डाइकॉट but still it is an endospermic seed. ये तो हो गए बेटा on the basis of the presence और absence of the endosperm, seeds के दो। अब हम लोग seeds के टाइप करेंगे on the basis of the cotyledons। cotyledon के बेसिस पर अगर हम लोग ले तो seeds कितने टाइप के हैं? तो then also the seeds are of two types। कोटिलिडन के बेसिस पर भी सीड्स कितने टाइप के हुए बेटा? टू टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ कॉटन। ओके, एंड दो सीड्स आर
dicot, and these seeds are called as monocot या dicotyledon seed and the monocotyledon seed. ओके, डाइकोटिलेडन सीड का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें किस तरह से स्ट्रक्चर देखते हो, यू पीपल मैनी और टाइम्स सबने देख रखा है बेटा, मम्मी चने ग्राम जो होता है उसको सोक करती है जर्मिनेट करने के लिए भी और सब्जी बनाने के लिए। तो जब वो सोक करती हैं उसको, तो उसको अगर हम तोड़े बेटा सीड को, उसकी सबसे पहले तो आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट दे आर inseparable most. Testa and tegmen both are inseparable होती है। तो उसको अगर हम रिमूव करें तो अंदर हमको दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। वो जो दो पार्ट में स्प्लिट होता है वो दोनों पार्ट्स क्या होते हैं बेटा, उसकी कॉटिलीडन। As two cotyledons are present, so it is called as dicotyledon। जबकि अगर आप मेज को, वीट को, राइस को, किसी भी सीरियल को अगर आप लेते हो और उसको अगर आप स्प्लिट करने की कोशिश करो तो वो स्प्लिट नहीं होते। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट डाइकोटिलीडन, दे आर मोनोकोटिलीडन। तो सिंपली हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं डाइकोटिलीडन को स्प्लिट करके, तो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है बेटा, इस तरह से स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है डाइकोटिलीडन सीड का। तो ये डाइकोटिलीडन सीड का स्ट्रक्चर हो गया। These are the two cotyledon and this is called as, this complete is called as embryo, okay, या embryonal axis। अब ये जो embryonal axis है यानी जहां पर ये embryo present है, तो this region which is present above the cotyledon, जो cotyledon से above वाला पोजीशन है, that is called as epicotyle। ठीक है, क्या कहलाएगा बेटा, epicotyle। The region of the embryo which is present below the cotyledon is called as hypocotyle। क्या कहलाएगी बेटा, hypocotyle। Hypocotyle will give rise to radicle, okay, while the epicotyle will give rise to plumule। ओके, एपिकोटाइल क्या देगा, प्यूमुल, और हाइपोकोटाइल से क्या बनेगा, रेडिकल। रेडिकल विल डेवलप इनटू रूट सिस्टम। रेडिकल किसमें डेवलप होगा बेटा, रूट सिस्टम में। एंड प्यूमुल विल डेवलप इनटू शूट। किसमें डेवलप होगा बेटा, शूट सिस्टम में डेवलप होगा फॉर प्यूमुल। तो ये टू कॉटिलीडन स्ट्रक्चर हो गया बेटा एक डाइकोटिलीडन सीड। अब हम लेते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ अ मोनोकोटिलीडन सीड। तो मोनोकोटिलीडन सीड को मैं यूजुअली जो डायग्राम बनाने जा रही हूँ वो मेज का बना रही हूँ बेटा, जो हमने बीच में से कट करके उसको वाइडली ओपन करा है। तो सिंपली अगर हम देखते हैं, तो ये मैं मोनोकोटिलीडन सीड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। इसको मैंने थोड़ा मैग्नीफाई करा है so that you can see all the parts of the monocot seed, okay, and this is all maize। इसका है बेटा maize। सबसे पहले आपको पता है, मैंने बताया था बेटा थोड़ी देर पहले कि मोनोकॉट सीड्स कैसे होते हैं, शाबाश, एंडोस्पर्मिक, है ना। मोनोकॉट सीड कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक, यानी उनके अंदर न्यूट्रिटिव टिश्यू एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। इसमें कहीं पे भी मैंने एंडोस्पर्म का मेंशन नहीं किया बिकॉज एंडोस्पर्म इसमें होते ही नहीं। तो ये वाला जो पोर्शन मैं ड्रॉ कर रही हूँ दैट इज द एंडोस्पर्म पार्ट ऑफ द मोनोकॉट सीड। दिस पार्ट is the outer layer of the endosperm। ये एंडोस्पर्म की आउटर मोस्ट लेयर है बेटा, and this is called as
Aileron layer. What it is called as aileron layer. Aileron layer is the part of the endosperm which store protein. ये आप याद रखना बेटा. Most of the food or the nutrient stored in the endosperm is in the form of starch. अधिकतर न्यूट्रिएंट जो स्टोर रहते हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं? स्टार्च में. बट स्टार्च के साथ में अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज आल्सो देयर. तो इसमें ये जो आउटर लेयर बनाई है, दिस इज द एल्यूरॉन लेयर एंड इट स्टोर प्रोटीन. इसके अंदर प्रोटीन है, बाकी इसके पूरे के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? स्टार्च. ओके, तो दिस इज द एल्यूरॉन लेयर एंड दिस कंप्लीट इज द एंडोस्पर्म. नाउ this shield shaped structure, the complete shield shaped structure is the single cotyledon. मोनोकॉट है, एक ही कॉटिलीडन होगा, तो ये इसकी कॉटिलीडन. अब मोनोकॉट में कॉटिलीडन को सिंपली कॉटिलीडन वर्ड नहीं यूज करते. ठीक है, कॉटिलीडन को सिंपली कॉटिलीडन वर्ड यूज नहीं करते. तो फिर क्या करेंगे बेटा? उसको कहा जाता है स्क्यूटेलम. What it is called as scutellum. So scutellum is the shield-like structure which is the cotyledon of the monocotyl. उसके बाद में बेटा यहाँ पे प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, यानी कंप्लीट एम्ब्रियो इज प्रेजेंट इन दिस. एम्ब्रियोनल एक्सिस में हम सिंपली लेते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज प्लूमन. This part is called as radicle. Okay. Now, plumule is also covered by a foliar structure, and it is also covered. Radicle is also covered by a foliar structure, and this is the upper one is called as coleoptile. And the lower जो रेडिकल को कवर कर रहा है बेटा, that is called as coleorhiza. Okay, so coleoptile is present at the tip of the plumule. प्लूमूल की टिप पर क्या प्रेजेंट होएगा? एक कवरिंग coleoptile. रेडिकल की टिप पर क्या प्रेजेंट होएगा बेटा? coleorhiza. And this complete is the embryonal axis, and the rest of the part is scutellum. So this is about the monocot or the dicot seed. So these are the structure of the monocot and the dicot seed. In the next video, we will study about the fruit. How the fruit formation takes place, what are the types of the fruit, what are the parts of the fruit. Fruits के क्या-क्या parts हैं, type कौन-कौन से हैं, वो करेंगे. Thank you.